ऑफिस है जहां पे ना केवल नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं बल्कि आपको यूनिफॉर्म में बहुत सारे लड़के नजर आएंगे, यंग लड़के नजर आएंगे। और ये लोग कौन हैं, यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्यों आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे, किसके साथ हैं? मैम, हमारी भर्ती स्टार्ट हुई थी 2021 में। 2021 फरवरी में हमारी भर्ती स्टार्ट हुई थी। तो हमने जब भर्ती देने हम गए थे, हमसे 3-4 साल पहले मेहनत की थी। स्टार्टिंग में 2019 में मैं रिटर्न में आउट हो गया था। उसके बाद मैंने टेक्निकल की भर्ती मारी थी 2021 में। तो हमारा जब फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ। फिजिकल और मेडिकल क्लियर करने के बाद हमारा 1 महीने के अंदर में हमारा एग्जाम हो जाता है। लेकिन बीजेपी की जो नीति थी, अग्निवीर स्कीम आई थी, उसकी वजह से हमारा 1.5 साल तक हमारा पेपर नहीं कराया गया। 1.5-2 साल तक हमको डेट दी गई, 4-5 डेट दी गई, लेकिन हमारा पेपर नहीं कराया गया। उसके बाद 2022 में जून 2022 में हमारी इन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी। जो अग्निपथ की स्कीम आई थी उसके चलते हमारी भर्ती कैंसिल हो गई। उसके बाद हमने काफ़ी संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया, राहुल गांधी जी ने हमारा साथ दिया। और अभी हमारा केस भी लगा था, क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट में केस भी लगा था, जो कि इन्होंने खारिज कर दिया। अभी हम ये गुजारिश है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने और हमारी पेंडिंग भर्तियां पूरी हों। तो आप लोगों की भर्तियां रुक गई थी, इस वजह से आप कांग्रेस ऑफिस पे यहाँ पे मौजूद हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। मुझे याद है कि 2 महीने पहले मैंने आपसे बात की थी और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स पहले भी इन लोगों की स्टोरी कर चुका है। हमने इसी कांग्रेस ऑफिस में बात की थी इन लोगों से, तब भी इनकी ही परेशानियां थी। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी भर्तियां कैंसिल हो गई थी। और आज ये लोग, जब कि विपक्ष इतनी जबरदस्त फाइट दे रहा है और शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, उस समय ये लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करने का कारण क्या है? कांग्रेस का सपोर्ट करने का कारण हम लोग का यही है कि हम लोग जो पेंडिंग भर्ती थे वो मतलब मोदी जी से मतलब हम लोग को बहुत मतलब का आंदोलन किए, फिर भी हम लोग का आधी नहीं किए, पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं किए। आज हम लोग राहुल गांधी से सर से मिले तो हम लोग का मुद्दा उठाए नेशनल मीडिया पूरा देश में, तो हम लोग सपोर्ट किए, बोले कि से मतलब पेंडिंग भर्ती को पूरा करवाएंगे, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कांग्रेस के और राहुल गांधी के सपोर्ट के बाद कुछ उम्मीद जगी है क्या, कुछ पॉजिटिव आप लोगों को? जैसे कि मीडिया आपकी बात नहीं कर रहा था, क्या मीडिया भी बात करने लगा है? हाँ जी मैम, हमारा जो प्रोटेस्ट है मतलब राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब पूरी उम्मीद है हमें। कांग्रेस मतलब गठबंधन सरकार आएगी तो हमें पूरा आश्वासन है कि हमारी भर्ती पूरी कराई जाएगी। एक कहा जा रहा था, नारा खूब दिया, प्रधानमंत्री ने खुद दिया था 400 के पार। 400 पार नहीं आ रहा है, अब कहा जा रहा है क्योंकि मुद्दों की बात थी। आपको क्या लग रहा है कि जैसे आप जैसे जो युवा हैं, जो नौकरियों को लेकर के परेशान हैं, क्या उनकी वजह से भाजपा के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी हुई हैं? मैम, पहले तो प्रधानमंत्री की जो नारा दिया था 400 पार, उसके बता देता हूँ। गाँव में एक मैम गलियों में सामान बेचने वाला आता है, कुर्सी वाला, वो पहले बोलता है 400 पे, 400 रुपए में दूंगा भाई कुर्सी। उसके बाद में वो मोल भाव करके लास्ट तक जाते जाते 200 में भी देके जाता है। दूसरा मैम, सरकार ने आने से पहले 2 करोड़ नौकरियों का आश्वासन दिया था। तो 2 करोड़ में से मैम 1.5 लाख लाभार्थी तो हम यहाँ खड़े हैं उनके अग्निपथ योजना के। हमने तो मैम 2019 से 2021 तक 60 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे। सारी भर्ती प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक पूरी की थी। एक बोलते हैं ना, भर्तियों में खर्ची पर्ची के बगैर भर्ती हो रहे। हम मैम वो अभ्यर्थी हैं जो बिना खर्ची और पर्ची के भर्ती हुए थे, अभी तक रोड के ऊपर घूम रहे हैं। तो देखिए, ये परेशानियां बता रहे हैं और एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि संख्या बढ़ते जा रही है इन युवकों की, क्योंकि ये परेशान है और ये बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि लोग इनकी बात सुने। नेशनल मीडिया भी इनकी बातें नहीं उठा रहा था। ये बताइए, क्या अगर कांग्रेस जीतती है तो आपको लग रहा है कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? और किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? क्या इस बात की खुशी है कि फाइनली 10 साल बाद सरकार बदल रही है, आप लोगों की बातें सुनी जाएगी? बिल्कुल, हमें उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि जब हमारी भर्ती कैंसिल हुई तो हम लोगों ने कितना आंदोलन किया, जंतर मंतर हर जगह आंदोलन किए, बट मोदी जी के मुंह से या उनके जो भी करते हैं पेंडिंग भर्ती के बारे में पी तक नहीं निकला और ना उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया हमारे बारे में कुछ भी। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे बारे में लिखा, इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आपको लग रहा है कि मैनिफेस्टो और राहुल गांधी जब खुद इस चीज की बात करते हैं तो आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, युवाओं की उम्मीदें पूरी? युवाओं की उम्मीदें पूरी होंगी। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये आंदोलन कर्नल रोहित चौधरी और राहुल गांधी ने दोनों ने आश्वासन दिया है बच्चों को, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी डाला है 1.5 लाख बच्चों की रिज्वाइनिंग होगी और अग्निपथ योजना खत्म होगी। यानी कि जैसे ही राहुल गांधी शपथ लेंगे, पहला काम है ना राहुल गांधी का अग्निवीर स्कीम को खत्म करना, 1.5 लाख बच्चे जो चयनित भर्ती हैं उनको रिज्वाइन करना। पहला शपथ लेते ही राहुल गांधी ने ये वादा किया और करेंगे। तो
ये बताइए, आप लोगों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के रिजल्ट्स पे आप लोगों का क्या कहना है, जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं? मैम रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, इंडिया ब्लॉक सरकार बना रही है और जो ये फूल है ना कमल का, ये सूखता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसमें? मैम हम सभी युवा काफी खुश है क्योंकि हम सभी युवा ने पूरे देश में घूम के मतलब राहुल गांधी जी के लिए वोट मांगा है, क्योंकि हमारा तभी मतलब भविष्य बन पाएगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। क्योंकि बीजेपी सरकार में हम सभी ने प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, हर तरह से मतलब जितना भी हमसे होने वाला था करके देख लिया, लेकिन उनके आश्वासन के सिवा हमें दूसरा कुछ नहीं मिला। और राहुल गांधी जी ने वादा किया था सड़क से लेकर संसद तक आप सभी के साथ रहेंगे। सड़क पे भी हमारा साथ दिए, संसद में भी साथ दिए, अभी कोर्ट में भी साथ दे रहा है। अगर सरकार बनती है तो 100% उम्मीद है हमारी भर्ती क्लियर होगी। मैम बिल्कुल, जो लोग ये कह रहे थे कि मुद्दे और चुनावी मुद्दे एक नहीं होते हैं, वो अब गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी शायद लग रहा था कि क्या ये मुद्दे इतने बड़े मुद्दे बनेंगे कि चुनाव में वोट मिले उस पे, लेकिन अभी जो हालात हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि जो युवा परेशान रहे। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं के जो मुद्दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। पेपर लीक के मामले हो, चाहे बेरोजगारी के मामले हो। और यहाँ पे आप देखिए, हम इन लोगों से पहले भी मिल चुके हैं। मुझे याद है 2 से 3 महीने पहले पॉलिटिक्स ने इस पे स्टोरी की थी, इन लोगों से बात की थी। ये वो लोग हैं जिनकी भर्ती हुई, लेकिन अग्निपथ स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों की भर्तियां कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद से ही ये युवा दिल्ली में भटक रहे हैं, नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने नहीं बात की तो राहुल गांधी ने, और इनकी सारी समस्याएं जो है उनको ना केवल सुना बल्कि उनकी बात को आगे बढ़ाया। मैनिफेस्टो में भी ये बात है। तो इसी वजह से इन युवाओं को उम्मीद है, और यही कारण है कि आज जब विपक्ष जीतने की कगार पे है, ये सारे युवा यहाँ पे आए हुए हैं और उत्सव में शामिल